अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमलावरी और किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बांसवाड़ा में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी। चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई बाकी। महेश बैंक में धोखाधड़ी, हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर फिजिकल समाअत। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का किया ऐलान। बिमस्टेक की इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिमस्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। की फौज न्यू से रूसी फौज का इनखिलाफ फर्जी, यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का बयान। और अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे बूस्टर शॉट की दे दी मंजूरी। एफडीए ने अपने बयान में दी इत्तला। और अब खबरों की तफसील। बांसवाड़ा हल्का असेंबली की तरक्की गैर मामूली और दीगर हल्कों के लिए मिसाली है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्का असेंबली के कोटागिरी में अक़लियती अकामती स्कूल व कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा तकरीब को खिताब करते हुए किया। इस इमारत की तामीर 2 मंजिला होगी, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मकबूलियत और अवाम दोस्ती का सबूत उनके वालिहाना इस्तक़बाल से किया जा सकता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हलके की आवाम के दिलों में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से अवाम उन पर अपनी जान निछावर करते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अपने 7.5 साल दौरे हुकूमत में हुकूमत तेलंगाना ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें पिछली हुकूमतों ने बरसों में नहीं किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से अब तक रियासत तेलंगाना मुसलसल तरक्की की तरफ रवा दवा है। मुल्क भर की सबसे कम उम्र वाली रियासत तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले में तेज तरीन तरक्की हासिल करने में सरे फहरिस्त है। वजीर मौसूफ ने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की उम्दा मिसाल है, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसां सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम को अपने अफराद खानदान मानते हैं और उनकी हर परेशानी को दूर करने की कामयाब सही करते हैं। वजीर दाखिला ने अपने खिताब में मुतादिद स्कीमात जैसे रेसिडेंशियल स्कूल्स, कॉलेज, शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, फीस रीइंबर्समेंट, रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में पहली मरतबा 33% रिजर्वेशन फराहम किया है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल माजी हुकूमतें तेलंगाना के खिलाफ थीं और झूठी अफवाहें फैलाते थे, मगर क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला कलवा कुंटाराज चंद्रशेखर राव ने तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल वक्त तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर, 24 घंटे बिजली की फराहमी, 2000 लीटर तक मुफ्त पीने का पानी, डबल बेडरूम मकानात और तशद्दुद से पाक रियासत के लिए मुल्क भर में सरे फहरिस्त हैं। दोनों वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर एक गैर मामूली खूबियों के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी दूर अंदेशी और इंसान दोस्ती से रियासत और अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद में आला खिदमत अंजाम दिए हैं। इसीलिए उन्हों महात्मा कहा जाता है। असेंबली स्पीकर ने बांसवाड़ा हल्का असेंबली के तमाम रेसिडेंशियल स्कूल्स के जिम्मेदारान को इंतबाह देते हुए कहा कि तलबा को फराहम की जाने वाली तालीम और ग़िज़ा में किसी भी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने तलबा को मेहनत और दिलचस्पी से तालीम हासिल करने की तरगीब देते हुए कहा कि वो अपने मकासद को सामने रखकर मेहनत करें और आला ओहदे हासिल करें और वालिदैन, असातिज़ा और अपनी रियासत का नाम रोशन करें। हमारे आने में सीएम साहब ने रैतु बंधु रैतु बीमा लाया और हमारे किसान, मुझे याद है अच्छा 2002 में
बशीराबाद पर खाली हमें करंट में दिन में देने के लिए 1-2 घंटे इजाफा देने के लिए हमारे किसानों ने स्ट्राइक की, तो फायरिंग में हमारे 10 किसान शहीद हो गए। आज 24 घंटे करंट देने वाला कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। आज तालीम सबसे अहम चीज है। सीएम साहब ने एक नहीं सभी कास्ट को तालीम दे रहे हैं। साबिका में सारे तेलंगाना में बहुत कम रेजिडेंशियल स्कूल थे, और आज हर कास्ट के लिए हमारे सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला। खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल उन्हें अपग्रेड करते हुए 204 इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए। मैं टेमिस के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सारे इंडिया के जितने स्कूल्स हैं या सारे इंडिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे तेलंगाना आकर यहाँ के रेजिडेंशियल स्कूल देखते हैं, टेम्बरीज देखते हैं। वो चाहते हैं, मैं कोटागिरी में मुझे देखने के बाद बहुत खुशी हुई। ऐसी बिल्डिंग हमारे कोई नहीं, हमारे स्पीकर साहब, आपके हरदिल अजीज लीडर पोचाराम साहब की मेहरबानी से बन रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से कोशिश करते हुए किसी भी जराये से पैसे लाते हुए ये स्कूल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल छोटा मोटा नहीं है। 33,200 फीट पर ये स्कूल बन रहा है, और इसकी लागत 6 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं। इसलिए आज सारे इंडिया में हमारे तेलंगाना का नाम है। हमारा प्रोडक्शन तेलंगाना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैडी का इंडिया में नंबर। इसलिए हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना का हर शहरी, चाहे किसी भी कास्ट का हो, खुशहाल रहे, तालीम याफ्ता रहे। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने इतने स्कीम लाए। सारे इंडिया में जितने वेलफेयर स्कीम है वो सिर्फ तेलंगाना में अमल में दिखते हैं। किसी जगह 5 रुपए का खाना है तो दूसरी स्कीम नहीं है, वो हमारे पास है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गई हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली अपने दौरे बांसवाड़ा के मौके पर स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के सीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ कर रही है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमल आवारी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल है। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की तरक्की और उनकी खुशहाली के मकसद से रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात को मुतारिफ करवाया गया है, जिसकी मुल्क भर की किसी रियासत में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हल्का असेंबली बांसवाड़ा काफी तरक्की हासिल कर चुका है और ये हल्का हैदराबाद के बाद दूसरा तेज तरीन तरक्की पाने वाला हल्का है, जिसका सेहरा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के सर जाता है। उन्होंने हल्का असेंबली की तेज रफ्तार तरक्की पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस इजलास में स्पीकर के फर्जंदान पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, पोचाराम सुरेंदर रेड्डी, जिले परिषद व मंडल परिषद अराकीन, निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, पुलिस कमिश्नर नागाराजू, टिम्ब्रिज के असिस्टेंट सेक्रेटरी यूसुफ अली, विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद जिया, RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर, प्रिंसिपल बशीरुद्दीन, डॉक्टर मुबीनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। साहब हमारे को साहब का आशीर्वाद हमारे पे है। हम लोग लकी है कि हमारे पास हमारे स्पीकर साहब जो है, ऐसे स्पीकर साहब है। हमारे स्टेट के तो स्पीकर है, पर हमारे लिए एक फादर की तरह है। हम लोगों को देखते हैं वैसा कहे, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर जाने के बाद मैं बहुत कहीं जाता हूँ, थोड़ा कुछ ना कुछ लोग शिकायत करते हैं, थोड़ा ये तो भी होना साहब, वो होना साहब, मस्जिद होना साहब, कंपाउंड वाल होना साहब, कब्रिस्तान कंपाउंड वाल होना, पर यहाँ पे हर काम कंप्लीट करने वाले लीडर అంటే పోచారం శ్రీరామరావు గారు. మా లక్ష్యం అంటే అందరూ సాటిస్ఫై ఉన్నారు. ఆల్ కాస్ట్ బిజినెస్ చేసుకోవాలంటే 2 స్కూల్, ఒకటి బాయ్ ఒకటి గర్ల్, 2 మైనారిటీ స్కూల్స్ ఉంది. టోటల్ 7 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉంది బీసీ ఎస్సీ అందరికి. అంతా డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా బాగా ఆల్ కమిటీ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫౌండేషన్ కోసం వచ్చిన ఇక్కడికి నేను చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రజా హ్యాపీ ఉన్నట్టే ఎవ్రీబడి హ్యాపీ ఉన్నారు. పోచారం అద్భుతంలో అందరూ చాలా ముస్లిమ్స్ వచ్చినా నాన్ ముస్లింకి వచ్చినా ఎవ్రీబడి హ్యాపీ ఉన్నారు. ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంటే మా భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మా పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారు చాలా పబ్లిక్ తో బాగా రిలేషన్ ఉంది.
సార్ ఉండే ఒక మాట చెప్పిన, నేను కార్లు అంటే పూరా మొత్తం డెవలప్మెంట్ కోసం చెప్పిన. ఇంకొక మాట చెప్పిన, లీడర్షిప్ ద్వారా ఫ్యామిలీ మంచిగా అంటే పెట్టేది, ప్రాపర్లీ కొడుకు ఉన్నారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, అలా మంచి సేవ చేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు సంతోషం ఉంది. ప్రచారం చేస్తున్నారు, అలా కొడుకు బాగా పని చేస్తున్నారు. అందరూ అంటే పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ కోసం సీనియర్ లీడర్ ఉన్నారు. ఎంత బాగా చేశారంటే మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనంద్ సీఎం గారు ఫస్ట్ సీఎం ఉన్నారు ఇండియాలో, ఎంత మంచి డెవలప్ చేసినాడు. ఏదో ఇదే కనెక్టివిటీ, రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉంది. ఎంత ముందు నేను వచ్చినట్టే చాలా రోడ్ బాగాలేదు, ఇప్పుడు చాలా బాగా రోడ్ ఉంది. ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం మా ఆనంద్ సీఎం గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అందరికీ. हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी पैदा हो गई है। 1 मार्च से इस सहूलत का आगाज हुआ है और 29 मार्च तक 2.5 करोड़ चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। इन चालानात की अदायगी पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन की ही मोहलत बाकी है, क्योंकि ये सहूलत 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। इस सहूलत में ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। रियासत भर में बड़े पैमाने पर ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसकी शहरियों की जानिब से सताइश की जा रही है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो इस वन टाइम पेशकश से फायदा उठाएं। साथ ही पुलिस ने मास्क न लगाते हुए गाड़ी चलाने वाले पर चालानात पर भी भारी रियायत दी है। इस रियायत के तहत ज़ेर इल्तिवा चालानात की रकम में 50 था 75% छूट दी गई है। 2 पहियों वाली गाड़ियों पर ज़ेर इल्तिवा चालानात की रकम का 75% हिस्सा माफ कर दिया गया है। गाड़ी सवारों को सिर्फ 25% चालानात की रकम अदा करनी होगी। कोरोना वायरस की वबा के दौरान कई गाड़ी सवारों पर मास्क न लगाने पर जुर्माने आयद किए गए थे। मास्क न लगाने पर हर गाड़ी सवार पर 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। इस रकम में भी 900 रुपए की रियायत दी जा रही है। ज़ेर इल्तिवा मास्क चालान पर सिर्फ 100 रुपए अदा करने होंगे। ज़ेर इल्तिवा चालानात ऑनलाइन के जरिए अदा करने की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए भी चालानात की रकम अदा की जा सकती है। 2 व्हीलर गाड़ियों और 3 पहिए वाली गाड़ियों पर ज़ेर इल्तिवा चालानात की मजमूई रकम पर सिर्फ 25% अदा करनी होगी, जबकि आरटीसी बसों को 70% रियायत, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल पर 50% की रियायत दी जा रही है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार मंचू मनोज की कार के शीशों पर काली फिल्म होने पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का चालान किया। कार में काले शीशे होने पर यह जुर्माना आयद किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के करीब ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पुलिस ने अदाकार की कार को रोका। उनकी कार के शीशे काले थे, जिस पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का जुर्माना आयद किया। पुलिस ने उनकी कार के शीशे से काली फिल्म निकाल दी। सड़क हादसात में काफी इजाफे पर पुलिस की जानिब से हालिया दिनों के दौरान ये खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कार के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान इस मुहिम के दौरान बाज अहम शख्सियात पर भी जुर्माना आयद किया, जिन्होंने अपनी कार पर काली फिल्म चढ़ा रखी थी। साथ ही पुलिस गाड़ियों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी, MLA के स्टिकर्स भी लगाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चला रही है। महेश बैंक के ई धोखाधड़ी मामले के असल सरगना नाइजीरियाई बाशिंदे को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैर मुकामी मुलजिम, जिसकी शिनाख्त स्टीफन ऑजी के तौर पर की गई है, ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12.48 करोड़ रुपए का ताखुब किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई रियासतों में जाना पड़ा। पुलिस की टीम में तकरीबन 100 मुलाजिमीन थे और बिल आखिर बैंक अकाउंट्स हैक करते हुए रकम उड़ा लेने वाले इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बैंक्स के अकाउंट्स को हैक करने के वाकयात पेश आ सकते हैं, इसलिए चौकसी जरूरी है। हल्के असेंबली जहीराबाद के शांति नगर अस्मा क्लिनिक में डॉक्टर सलाउद्दीन की निगरानी में मुफ्त खतना कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 180 बच्चों की खतना की गई। इस कैंप में जहीराबाद, कोहिर, मंडल,
नियालकर मंडल, झिर्रा सिंगम मंडल, रायकोड मंडल, संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की खतना की गई। इसके अलावा अद्वियात भी मुफ्त तकसीम किए गए। खतना कैंप में माहिर डॉक्टर सैयद फारूक, डॉक्टर सलाउद्दीन, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर मोइज रजवी, डॉक्टर सलाम, डॉक्टर इनायत की खिदमत हासिल की गई। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद अकबर, मौलाना अब्दुल सबूर, मौलाना नजीम, MM अब्दुल खदीर, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद अजमत पाशा, मजलिस सदर मोहम्मद अतहर अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की गुलपोशी और शॉलपोशी के जरिए इस्तकबाल किया गया। सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। आज ये कैंप रखा गया है शांति नगर जहराबाद के अंदर। 180 नाम आ चुके हैं, 180 बच्चे आ चुके हैं। लास्ट ईयर 155 आए थे, ये साल 180 आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हर साथी इस काम में खिदमत अंजाम दे रहा है। बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे बरादरान वतन से भी इस कैंप में हिस्सा ले चुके हैं, जैसा डॉक्टर राजकुमार साहब है, डॉक्टर संतोष रेजिंदल है, डॉक्टर राजकुमार साहब है, डॉक्टर संतोष हैं हैदराबाद संगारेड्डी के, और डॉक्टर चंद्रशेखर हैं यूदुलपल्ली के, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन लोग भी इसमें हिस्सा ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नारायणपेट जिला मुस्तकिल पर 2 दिन कबल नारायणपेट के मुजाफाती इलाके में शासन पल्ली मूजे की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक नामालूम खातून की नाश मिली थी, जिसको कातिलों ने धड़, हाथ और पैर अलग अलग करके बेदर्दी से कत्ल किया था। मुस्तकिल के लोगों ने कत्ल होने वाली खातून की इतला पुलिस को दी। पुलिस जाए बहू का मुआयना करने के बाद जिला SP N वेंकटेश्वरलू ने एक प्रेस मीट के जरिए कातिलों का पता लगाने पर 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। नारायणपेट टाउन पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ देहातों में ऑटोज में माइक्रोफोन के जरिए लोगों को कत्लशुदा खातून की निशानदेही करने वाले पॉम्फलेट तकसीम कर रही थी। इस मौके पर जिला SP ने आवाम से कहा है कि अगर उन्हें हलाक होने वाली खातून के बारे में मालूमात हो तो फौरी तौर पर वो पुलिस को इत्तला करे। నారాయణపేట మండలం పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి శాసనపల్లి గ్రామ శివార్లో ఒక మహిళ 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మహిళ యొక్క ముండెం మాత్రమే దొరికింది. నిన్న అదే మహిళకు సంబంధించినటువంటి కాళ్ళు, చేతులు, తలకాయ యాదగిరి రోడ్లోని బ్రిడ్జి కింద మురుకాలలో దొరికినాయి. కాబట్టి నేరస్తుడు ఎవరో పైశాచికంగా ఒక మహిళని ఆ విధంగా ముక్కలు ముక్కలు చేసి చంపటం అది క్షమించదగ్గ నేరం. ఈ విషయంలో ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఆ మృతురాలకు సంబంధించినటువంటి బట్టలు మరియు ఒక ముక్కు పుడక మరియు ఒక మెట్టె, కాలి మెట్టె మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబడుతుంది. దీనికి సంబంధించి పాంప్లెట్స్ కూడా ముద్రించి అన్ని గ్రామాలకు సర్క్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మహిళకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆచూకీ కానీ మరి తెలిపినా దర్యాప్తులో మాకు సహకరించినా కూడా వారికి 50,000 రూపాయలు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు బహుమతి ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ విషయంలో మరి ఇలాంటి దారుణాలను పట్టుకోవాలంటే ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం ఎంతైనా అవసరం కనుక ప్రజలందరూ మాకు సహకరించి ఈ పరిశోధనలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మీ అందరికీ ఈ జిల్లా SP నారాయణ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। 30 यूनिट्स तक फी यूनिट 45 पैसे और 31 से 75 यूनिट तक 51 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। 76 से 125 यूनिट तक फी यूनिट 1.40 पैसे का इजाफे किया गया है। 126 से 225 यूनिट तक 6 रुपए, 226 से 400 यूनिट तक फी यूनिट 8 रुपए 75 पैसे, 400 यूनिट से जायद वालों के लिए फी यूनिट 8 रुपए 75 पैसे, 400 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों के लिए हर यूनिट के लिए 9 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया गया है। बिजली रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस नागार्जुना तिरुपति ने सेंट हॉल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। उन्होंने इस खुसूस में घरेलू सारिफिन से ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से हुकूमत को 14 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद 4 अप्रैल से मुकम्मल फिजिकल मौजूदगी में दोबारा समाअत शुरू करेगी।
चीफ जस्टिस एन वी रमन ने बुध की अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का ऐलान किया है। कोविड-19 से पहले की तरह समाज शुरू करने के इंतजाम का ऐलान करने के साथ ही उन्होंने कहा कि पीर और जुमा को वुकला की दरख्वास्त पर उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत के लिए वीडियो लिंक दस्तियाब कराया जाएगा। जस्टिस रमन ने कहा है कि पीर और जुमा को अगर वुकला चाहें तो हम उन्हें लिंक फराहम कराएंगे। अदालत उज़्मा फिलहाल जिस्मानी मौजूदगी के साथ मंगल, बुध और जुमेरात को मुकदमात की समाअत कर रही हैं। पीर और जुमा को वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत का निजाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वबाई अमराज के असरात और सूरत हाल के पेश नजर खलीज बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कॉरपोरेशन BIMSTEC बिम्स्टेक में इलाकाई सलामती और मशगूलियत को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। यूक्रेन में खित्ते के ममालिक की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए तंजीम के सेक्रेटरीट को $1 मिलियन की रकम का ऐलान किया है। बुध के रोज बेमिस्टिक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, हिंदुस्तान बेमिस्टिक ममालिक के दरमियान काम को मजीद मौसर बनाने के लिए $1 मिलियन फराहम करेगा। मजीद बड़ा बेमिस्टिक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज BCWC को डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क कम करने के काम को बहाल करने के लिए $3 मिलियन फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कोंकण रेलवे को 100% बरकी कारी मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मंसूबा पायदार तरक्की के लिए एक नया मियार कायम करेगा। मोदी ने ट्वीट किया, कोंकण रेलवे की पूरी टीम को 100% बरकी कारी की शानदार कामयाबी और पायदार तरक्की के लिए नए मियारात कायम करने पर मुबारकबाद। ख्याल रहे कोंकण रेलवे ने मंगल को 441 किलोमीटर सेक्शन का बरकी कारी मुकम्मल कर ली। ये बरकी कारी नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। उस पर कुल 1287 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक बयान में कोंकण रेलवे ने कहा, यह ग्रेन ट्रांसपोर्ट की तरफ एक अहम कदम है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 183.82 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 183 करोड़ 82,41,743 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1233 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 14,704 रह गई है, जो 707 दिनों की कम तरीन सतह है। कानपुर की दुनिया की मशहूर सब्जियों के तेल की कंपनी मेवेर ग्रुप कानपुर एडबिल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रानिया में मौके इसके प्लांट में कौमी सतह पर तमाम डीलरों के लिए एक अजीम शान म्यूरियल मिलन समारोह का इनेकाद अमल में आज, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के डीलर्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुंबई के मशहूर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा इस में मुलाकात में प्रोग्राम की तवज्जो का मरकज बने हैं। बराए करम मुत्तला करे कि कानपुर प्राइवेट लिमिटेड खुर्दानी तेल की कंपनियों में से वाहिद है जिसने हुकूमत हिंद के जरिए तस्लीम शुदा लावनबल सर्टिफिकेशन हासिल किया है, जिसके तहत कानपुर PVC.एडिबल्स लिमिटेड तमाम खाने पीने की अशिया जैसे तेल, सब्जी, घी, जानवरों का चारा, सोया आटा, सोया बारी वगैरह हमारी लैब में जांच और तस्दीक शुदा है। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज चेनार वैली ग्रुप की जानिब से एक रोड रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान सिटीजन काउंसिल तराल के चेयरमैन फारूक तराली, नायब तहसीलदार तराल, चेयरमैन चिनार वैली ग्रुप जुनेद रहमान, महकमा हेल्थ के मुलाजिमीन और पुलिस एहलकार भी इफ्तिताई तकरीब में मौजूद रहे। रेस के दौरान लड़कियों में फिजा मंजूर ने पहली, समीरा आशिक ने दूसरी और रौनक तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि लड़कों में तनवीर अहमद ने पहली, दादू अहमद ने दूसरी और दानिश दिलशाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बाद में उन्हें इनामात से नवाजा गया। इसका बुदाऊ मकसद यही था
कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो ड्रग से दूर रहे, ड्रग पेडलिंग से, ड्रग एब्यूज से, ड्रग एडिक्शन से दूर रहे और अपना फ्यूचर तालीमी मैदान में उजागर करे और स्पोर्ट्स में ज़्यादा हिस्सा लेकर इस मिनेज से अपने आप को दूर रखे और हमारा जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो और ये हमारी जो नौजवान पौध है ये आगे अपना पोटेंशियल एक्सेल करके मैदानी इस तालीमी और सपोर्ट्स के मैदान में कामयाबी हासिल करें और इस जो वबाई बीमार मनशियात की है उससे दूर रहे। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के रायनावारी इलाके में दौरान शब मारे गए 2 जंगजुओं को शहर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि वादी में जंगजुओं की तादाद में लगातार कमी वाक़ई हो रही है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता शाम सोपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम दागने वाली खातून की शिनाख्त भी मालूम की गई है। मौसूफ इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार यहां नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा रायनावारी श्रीनगर में मारे गए 2 जंगजुआ कई हलाकतों में मुलविस थे और उन्हें श्रीनगर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करने का काम सौंपा गया था। उनका कहना था कि दोनों महलूक जंगजुओं का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग से था और उनमें से रईस अहमद भट्ट नामी जंगजू साबिक सहाफी था। कुमार ने कहा कि रईस अहमद भट्ट अनंतनाग और बिजबेड़ा इलाकों में होने वाली कई हलाकतों में मुलविस था। उन्होंने कहा कि रईस अहमद के खिलाफ 2 FIR दर्ज थे और इसकी तहवील से एक डिजिटल डिवाइस भी बरामद किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने बुध को कहा कि कीव और चेर्निहिव से रूसी फौजियों का इनखला सिर्फ इनफरादी यूनिटों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की फौजी क़यादत को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि रूसी दुश्मन अपनी अहम कोशिशों को मशरिक में तवज्जो मरकूज करने के लिए यूनिटों को दोबारा तरतीब दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त नाम नेहाद फौजियों की पसपाई शायद इनफरादी इकाइयों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फौजी क़यादत को गुमराह करना है ताकि काबिजीन के बारे में गलत तासुर पैदा किया जा सके जिन्होंने शहर को घेरे में लेने के मंसूबे से इनकार किया था। हम कीव के घेरने के मंसूबों से इनकार करते हैं। BBC ने बताया है कि मंगल को रूस के नायब वजीर दिफा अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द अपनी फौजी कार्रवाई में जबरदस्त कमी करेगा क्योंकि दोनों फरीक तुर्की में अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकातें करेंगे। इदारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की चौथी डोज तीसरी डोज के 4 माह बाद लगाई जा सकेगी। FDA के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का दूसरा बूस्टर शॉट 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाया जा सकेगा जबकि कमजोर क़ुव्वत मदाफियत वाले 12 साल से ज्यादा बच्चों को फाइजर का दूसरा बूस्टर शॉट दिया जा सकेगा। इसके अलावा कमजोर क़ुव्वत मदाफियत वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मॉडर्ना की दूसरी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। दूसरी डोज का मकसद शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने के खिलाफ मजीद तहफ़्फ़ुज़ देना है। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR की क़यादत में रियासत के तमाम तबकात के साथ इंसाफ, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से अमलावरी और किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बांसवाड़ा में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी। चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई बाकी। महेश बैंक में ई धोखाधड़ी, हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर फिजिकल समाअत। चीफ जस्टिस एन वी रमन ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का किया ऐलान। बेमिस्टिक की इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बेमिस्टिक चोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। कीव और चेरनीह्यू से रूसी फौज का इनकलाब फर्जी। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का बयान। और अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे बूस्टर शॉट की दे दी मंजूरी। एफडीए ने अपने बयान में दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।